कांता दीक्षित द्वारा उस मंदिर की देखरेख की जाती रही। उनके बड़े पुत्र महेश दीक्षित जी उसको देखते रहे। तर में फ्रैक्चर हुआ, जिसके लिए हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटल में ये कहा गया कि 6 महीने इनके इलाज में लगेगा, लेकिन 2-3 दिन बाद महाराज जी को मैंने हॉस्पिटल में अपने सामने पाया। तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगा। तो बगल में खड़े हुए एक जूनियर डॉक्टर ने कहा इसको ठीक होने में 6 महीने लगेंगे। बोले नहीं, ये कल अपने पैरों पे चलेगा। और कैसे आए क्या आए ये मैं नहीं जान सका। क्या स्वरूप था उनका? उनका स्वरूप तो कंबल ओढ़े हुए उसी तरीके से वो सब जगह विद्यमान। जय नीम करोली बाबा की जय। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूं अभी कैंची धाम में और मैं कल कांकड़ी घाट गया था। तो सर कांकड़ी घाट में आए हुए थे। सर का नाम है, आपका नाम? प्रदीप दीक्षित, कानपुर से हैं। और कानपुर में जो मंदिर है पनकी जगह, पनकी, हाँ, उस जगह पे जो मंदिर है वहाँ के मंदिर के बारे में और अपने अनुभव जिंदगी से जुड़े आज ये बताएंगे। तो इनसे जानते हैं कि बाबा जी की लीलाएं, बाबा जी की कृपा और कानपुर के जो मंदिर हैं वहीं शायद न्यू आपने जब मेरे पिताजी, हाँ, जो इन सर के पिताजी ने अभी बताएंगे सर कि उनने जो मंदिर बना था उसकी नींव पिताजी ने रखी। तो बाबा जी द्वारा रखाई गई थी। पनकी मंदिर की जो नींव है सन 62 में ज़मीन खरीदी गई और सन 63 में निर्माण उसका पूरा हुआ। और निर्माण पूरा होने के बाद वहाँ हनुमान जी का विग्रह स्थापित किया गया। और हाँ, और बसंत पंचमी के 2 दिन बाद उसकी वार्षिकोत्सव मनाया जाता है और निरंतर वहाँ पर पूजा याचना की जाती है। महाराज जी द्वारा निर्देशित सारे कार्यक्रम वहाँ पे होते हैं। और सन 2016 में बसंत पंचमी के 2 दिन बाद सप्तमी में वार्षिकोत्सव में महाराज जी का विग्रह का भी स्थापना वहाँ पर हम लोगों द्वारा की गई। वहाँ पे देवकांता दीक्षित द्वारा उस मंदिर की देखरेख की जाती रही। उनके बड़े पुत्र महेश दीक्षित जी उसको देखते रहे। तदुपरांत उनका निधन हो गया। उसके बाद आजकल उनके छोटे भाई उसका देखरेख करते हैं। मेरे व्यक्तिगत अनुभव जो है वो कैंची धाम के प्रति वो ये है कि मैं अपने बचपन में बिरला विद्या मंदिर नैनीताल में पढ़ता रहा और अपने पिताजी के साथ यहाँ आता रहा। सन 64 में मेरे साथ एक जो घटना घटी वो ये थी कि मैं खेलते हुए गिर गया था। मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ, जिसके लिए हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटल में ये कहा गया कि 6 महीने इनके इलाज में लगेगा, लेकिन 2-3 दिन बाद महाराज जी को मैंने हॉस्पिटल में अपने सामने पाया। महाराज जी ने मुझसे कहा कि बेटा तेरे चोट लग गई। उन्होंने कहा जी बाबा। तो उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगा। तो बगल में खड़े हुए एक जूनियर डॉक्टर ने कहा इसको ठीक होने में 6 महीने लगेंगे। बोले नहीं, ये कल अपने पैरों पे चलेगा। उसके बाद मुझे आशीर्वाद दे के वो चले गए। दूसरे दिन में आए थे बाबा जी? जी, हम हॉस्पिटल में ही कमरे में आए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तू कल चलने लगेगा, ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टरों ने कहा 6 महीने लगेंगे, तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये कल चलेगा। दूसरे दिन जब नर्स ने मुझको ड्रेस चेंज करके, कपड़े वपड़े चेंज करके खेलने के लिए एक छोटा खिलौना दे दिया। उस वक़्त मेरी उम्र 8-9 साल की रही होगी। तो वो खिलौना खेलते बेड से गिर गया। बेड से गिरने के बाद उसके उठाने के प्रयास में मैं भी बेड से नीचे गिरा और उठने की कोशिश की तो डॉक्टर दौड़ के आए, बोले पेशेंट बेड से गिर गया। तब तक दोबारा महाराज जी को मैंने अपने कमरे पे पाया। उन्होंने कहा कि इसको कोई मत छुओ, ये अपने आप चलेगा
तो डॉक्टर ने कहा इसका पैर ख़राब हो जाएगा। बोले कुछ नहीं होगा। उन्होंने मुझको बेड पकड़कर आके 2-3 चक्कर लगवाए और ये पूछा कि तेरे दर्द हो रहा है? मैंने कहा नहीं हो रहा बाबा। तो उनका अब तू ठीक हो गया, अब तू कल घर चले जाना अपने, तेरी गाड़ी लेने आ रही है, तेरी बड़ी बहन की शादी है। और ये घटना ऐसी थी कि मुझे आजीवन याद है और आज भी मुझे उस पैर पे कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं आराम से अपने सारे कार्य करता हूँ और किसी इलाज की उसके बाद ज़रूरत भी नहीं पड़ी। जय नीम करोरी बाबा, ये उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। अच्छा, जो आप बोल रहे हैं कि कमरे में पाया, जी, वो मतलब किस तरीके से कमरे में डॉक्टर जी, क्योंकि और किसी को आने की इजाज़त तो देते नहीं है कमरे में? नहीं हूँ मैं कमरे में एडमिट, हॉस्पिटल में एडमिट था, तो मैंने तो अचानक ही देखा कि मेरे सामने प्रकट हुए वो। अच्छा। और कैसे आए क्या आए ये मैं नहीं जान सका। क्या स्वरूप था उनका? उनका स्वरूप तो कंबल ओढ़े हुए उसी तरीके से वो सब जगह विद्यमान रहते हैं, ये मैंने कई बार अनुभव किया है। कई लोगों को मैंने देखा है जो इस बात का अक्सर चर्चा भी करते हैं कि मैंने कहीं और देखा। एक समय में 4 जगह 2 जगह वो दिखाई दिए और कहीं भी प्रकट हो जाना उनकी प्रकृति में था कि अपने भक्तों को वो बहुत ध्यान देते थे, उनको आशीर्वाद देते थे कि किसी तरीके का कोई कष्ट नहीं। उनके इसी तरीके से अनुयायी बहुत बढ़ते रहे, आज बहुत लाखों अनुयायी हैं उनके। अच्छा, तो जो कानपुर में मंदिर है, तो जो कानपुर के लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी उसके बारे में परिचित नहीं है। जी जी। तो थोड़ा सा कि कहाँ से वो मंदिर तक का एक अच्छी तरीके से उस मंदिर में पहुँच पाएँ, जो लोग कानपुर रहते हैं और कैंची धाम नहीं आ पाते हैं और वहाँ कानपुर में मंदिर है, कहाँ पर है, किस तरीके से अच्छे तरीके से बिना असुविधा के आ सकते हैं? जी जी, आप बात कर रहे हैं ये सही है कि कानपुर में कहाँ मंदिर है, इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं कि कानपुर में पनकी के रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन के 50 मीटर आगे जाके दाहिने हाथ पे बाबा नीम करोरी का मंदिर स्थापित है और वो पनकी नया मंदिर के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर हर मंगलवार को और शनिवार को आपकी बाबा जी की आराधना होती है और 2016 में बाबा जी के विग्रह की स्थापना भी कराई गई है वहाँ पे। और वो विग्रह बिल्कुल महाराज जी की यथास्थिति को अवगत कराता है। अच्छा, जैसे यहाँ कैंची धाम में पहले वैष्णो माता जी का मंदिर आता है, फिर भोलेनाथ जी का आता है, इस तरीके से पनकी जो आपने बताया वाला उस मंदिर की बताइए कि आप अंदर जाके क्या क्या। पनकी मंदिर में अंदर जाके एकदम सामने हनुमान जी का विग्रह है और काफ़ी कुछ इस खड़े हनुमान जी उनमें स्थापित हैं। और जो यहाँ हनुमानगढ़ी नैनीताल में मूर्ति स्थापित है हनुमान जी की, उससे काफ़ी वो मिलती है। और हनुमान जी की स्थापना के बाद सन 16 में दूसरी मूर्ति जो स्थापित हुई वो महाराज जी का विग्रह स्थापित हुआ है। उसके अलावा वहाँ अभी तक और कोई मूर्ति स्थापना नहीं हो सकी है, लेकिन अभी हम लोगों का प्रयास है कि हम वहाँ राम दरबार की स्थापना कराएं। अच्छा, तो उस राम दरबार के क्या भाव, किसका भाव आया और कैसे कार्य को आप सफल बनाएंगे? क्षेत्रीय लोगों का ये कहना था कि जहाँ यहाँ हनुमान जी की स्थापना है और वहाँ राम दरबार भी होना चाहिए। और अब महाराज जी का विग्रह स्थापित हो गया, इसलिए अब राम दरबार की स्थापना का प्रयास हम लोग निरंतर कर रहे हैं और अतिशीघ्र वहाँ राम दरबार की स्थापना हम लोग करा सकेंगे। अच्छा, तो आप ही के द्वारा वो सब होना है? हमारे साथ बहुत से लोग हैं जो महाराज जी के अनुयायी हैं, उनका अनुसरण करते हुए हम लोग इस कार्य को प्राथमिकता के तौर पे कराएंगे। अच्छा, और कानपुर से कैंची धाम आने किस रूट से आ सकते हैं? कानपुर से कैंची धाम आने के मेरे बारे में आप जानना चाहें? क्योंकि वहाँ के लोग भी आना चाहते हैं ना, रूट पूछते रहते हैं। जी, कानपुर से कैंची धाम आने का जो मेरा अनुभव है वो ये है कि मैं अपने पिताजी के साथ बचपन में यहाँ आया और मैं जिस वक्त बचपन में यहाँ रहा हूँ, नैनीताल में पढ़ा हूँ, तो उस वक्त कैंची धाम में भवन निर्माण की कोई स्थिति नहीं थी। एक लकड़ी के पटरों का पुल होता था और महाराज जी स्थापित रहते थे और निरंतर प्रसाद का वितरण होता था। आज जो कैंची धाम की स्थिति है वो बहुत भव्य है और सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं और यहाँ आने वाला आदमी अपने को धन्य मानता है कि हमने यहाँ आके महाराज जी के दर्शन किए और अन्य
देवी देवताओं के दर्शन किए और बहुत शांत वातावरण में और बहुत अच्छे अनुभव को वो महसूस करता है। अच्छा, और भक्तों के लिए कुछ संदेश जो वीडियो के माध्यम से आपको देख रहे हैं इस वक्त? भक्तों के लिए मैं तो ये कहूँगा कि उनके ऊपर किस तरीके से बाबा जी की कृपा हो? बाबा जी की कृपा देखिए सर्वत्र व्याप्त है और यहाँ विशेष तौर पे व्याप्त है। और यहाँ जो भक्त आते हैं या आएँ और उनका ध्यान करेंगे तो उनको अवश्य लाभ होगा और उनके प्रेरणा से वो आगे भी काफ़ी कुछ लाभ पा सकेंगे। मेरे घर में तो एक ऐसी फोटो है जो इसकी भावभंगिमा है, हमने देखा भी पूजा करते समय कि स्वतः वो मुस्कुराई और महाराज जी जो है स्वयं अपना मुस्कुरा रहे थे जब पूजा कर रहे थे। उसकी जो फोटो है एकदम साधारण सी है। कानपुर पनकी में जो महाराज जी द्वारा बनवाया गया नया हनुमान मंदिर स्थित है, वहाँ पे हनुमान जी तो देखिए मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन के रूप में महाराज जी द्वारा स्थापित करे गए। हमने ऐसे ही लॉकडाउन में बना लिया था, उसमें महाराज जी के प्रसंग भी आते हैं और वो वीडियो उसमें पड़ी हुई है, आप देख लें और उसमें पूर्ण मार्गदर्शन है कैसे पहुँचे। बाबा जी का धन्यवाद करने आए हैं। हमारे पिताजी के ऊपर अत्यंत जो है एक संकट आन पड़ा था जिसका कोई काट नहीं था, अकाट संकट था, लेकिन बाबा जी महाराज की कृपा